नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है पिता का सहारा। छोटे से गांव की तंग गलियों में रहने वाली अलका बेहद सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता के कारण ही लोग उसे रूपसी कहते थे। रूपसी अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हजारों सपने थे, लेकिन उन सपनों पर उसके हालातों की धूल जमी हुई थी। गांव के लोग उसे देखते ही कहते, अलका, तुम तो परी जैसी दिखती हो, लेकिन सपने देखने से क्या फायदा बेटा। आखिर तुम्हें किसी के घर जाकर आखिर घर गृहस्थी तो संभालनी है। रूपसी उन बातों को सुनकर अक्सर मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में एक टीस उठती थी। क्या सच में एक लड़की का सपना सिर्फ शादी तक सीमित होता है? उसके पिता राजवीर हमेशा कहते, बेटा, यह मत भूलो कि अगर परिंदे के पंख मजबूत हों तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तुम मेहनत करो, इस दुनिया में तुम्हें पहचान जरूर मिलेगी। लेकिन माँ हेमलता हमेशा चिंतित रहती, बेटी, यह दुनिया लड़कियों को उतनी आसानी से उड़ने नहीं देती। तुम कहीं ठोकर मत खा बैठना। रूपसी के मन में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता। एक ओर उसके पिता का भरोसा और दूसरी ओर उसकी माँ की आशंकाएं। उसका बचपन का दोस्त आदित्य, जो अब शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में गांव आता तो हमेशा रूपसी को प्रेरित करता, रूपसी, तुम में बहुत काबिलियत है। अगर तुम चाहो तो शहर जाकर भी पढ़ सकती हो। रूपसी उदास हो जाती और कहती, आदित्य, सपनों को सच करने के लिए हिम्मत चाहिए और मेरे पास वह बिल्कुल भी नहीं है। आदित्य उसे बहुत समझाता, लेकिन उसकी बातों से रूपसी की सोच नहीं बदलती। एक दिन गांव में आदित्य का आना हुआ। वह अपने माता पिता के साथ शहर से छुट्टियों पर आया था। आदित्य ने रूपसी से कहा, रूपसी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका लाया हूँ। शहर में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, जहाँ पर पुरस्कारों के साथ साथ शिक्षा की भी सुविधा मिलेगी। यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने का मौका है। रूपसी के मन में डर था, लेकिन आदित्य के विश्वास ने उसे संजीवनी दी। उसने बताया कि जीतने वाले को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यह सुनकर रूपसी के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने तय किया कि वह इन अवसरों को खोने नहीं देगी। लेकिन जब उसने अपनी माँ को बताया तो माँ डर गई और कहने लगी, बेटा, तुम अकेली लड़की हो, शहर जाकर क्या करोगी? परंतु उसके पिता ने माँ को समझाया कि हेमलता, अगर हमारी बेटी में काबिलियत है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। पर रूपसी तो खुद भी डर रही थी, लेकिन पिता के विश्वास ने उसे शक्ति दी। रूपसी ने प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार किया। कई रातें बिना सोए खुद से लड़ते हुए उसने अपनी कहानी लिखी। वह हर शब्द में अपनी तकलीफ, संघर्ष और सपनों की झलक डाल रही थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब उसे शहर जाना था। माँ ने उसे विदा करते हुए आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, हारना मत, लेकिन अगर हार भी जाओ तो टूटना मत। रूपसी ने पहली बार अपने गांव से बाहर कदम रखा। शहर में चमचमाती रोशनी, तेज दौड़ती गाड़ियां और भीड़ देखकर वह घबरा गई, लेकिन उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इधर शहर पहुंचने पर उसके बचपन का दोस्त आदित्य मिल जाता है, जिससे रूपसी को अच्छा लगता है। आदित्य उसे प्रेरित करता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई प्रभावशाली छात्र भी आए हुए थे। रूपसी को डर लग रहा था कि वह उनके सामने टिक भी सकेगी या नहीं। जैसे ही वह मंच पर पहुंची, उसके हाथ कांपने लगे।
लेकिन फिर उसने अपने पिता की बात याद की। परिंदे के पंख मजबूत हों तो उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे रूपसी की कहानी आगे बढ़ी, हॉल में सन्नाटा सा छा गया। उसकी आवाज में दर्द था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि कई लोगों की आंखों में आंसू थे। वह अपने अद्भुत लेखन कौशल से निर्णायक मंडल को भी प्रभावित कर ली। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। रूपसी ने प्रतियोगिता जीत ली थी। उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी और एक बड़ा सम्मान भी। आदित्य ने उसे ढेरों बधाई दी। जब वह गांव लौटी तो पूरा गांव उसे देखने आया। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा रूपसी, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा करना था। रूपसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं तुम्हारे लिए, इस घर के लिए तथा अपने इस प्यारे गांव के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब कोई भी लड़की यह नहीं कहेगी कि उसके सपने पूरे नहीं हो सकते। आज रूपसी सिर्फ अपने गांव की नहीं बल्कि पूरे देश की प्रेरणा बन चुकी है। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि वह मशहूर हो गई, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपनी तन्हाई, डर और समाज की बेड़ियों को तोड़कर खुद को साबित किया। इधर रूपसी की कामयाबी पर आदित्य और उसके माता-पिता भी बहुत खुश हुए। दोनों आदित्य के लिए रूपसी का हाथ उसके माता-पिता से मांगते हुए बोले कि मुझे तो पहले ही पता था कि रूपसी और आदित्य एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्यों रूपसी, सही कहा ना मैंने? क्या तुम मेरे बेटे से विवाह बंधन में बंधने को तैयार हो? यह सुनते ही रूपसी शर्माकर अंदर चली गई और आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नीचे झुका ली। यह देखकर सभी लोग हंस पड़े। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर को कभी अपने सपनों पर हावी मत होने दो। अगर आप खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। लड़कियां सिर्फ गृहस्थी नहीं बल्कि पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखती हैं। रूपसी की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो समाज की बेड़ियों से लड़ रही है। यह उन सभी के लिए एक संदेश है। बेटियों, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हारी पहचान सिर्फ किसी की बेटी या बहू के रूप में नहीं होगी बल्कि एक मिसाल के रूप में होगी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सब सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके अवश्य बताइए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरी प्यारी दोस्तों।